एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की मैथमेटिक्स की गणित प्रकाश बुक का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। इस चैप्टर में पेज नंबर 21 पर 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। चलिए 13 को भी एक नेक्स्ट पेज पे कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ए बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। एक वर्ड जो है गॉडविट, उसने सबसे लंबी बिना रुके उड़ान भरने का एक रिकॉर्ड बनाया। इट ट्रेवल्ड 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। ये जो इसने दूरी तय की वो अलास्का से और ऑस्ट्रेलिया तक की जो दूरी थी 13,560 किलोमीटर, ये बिना रुके हुए इसने तय की। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022। इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 13 अक्टूबर 2022 को हुई एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज, और जो कि लगातार 11 दिनों तक चली। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। आपको जो ज्ञात करनी है वो इसकी एवरी डे यानी प्रत्येक दिन की जो डिस्टेंस है इसकी, यानी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, वो आपको ज्ञात करनी है। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। जो इसकी प्रति घंटे यानी एवरी आवर में जो भी इसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो भी आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो एक पक्षी है जिसका नाम है गॉडविट, ये सबसे लंबी बिना रुके हुए, ये सबसे लंबी उड़ान भरता है बिना रुके हुए, यानी हजारों किलोमीटर तक ये उड़ लेता है ये पक्षी एक बार में। यानी एक बार में यदि यात्रा शुरू करता है अपनी, तो बिना रुके हुए लगातार उड़ता रहता है। और इसके नाम जो है सबसे ज्यादा दूरी तय करने का, बिना रुके हुए दूरी तय करने का इसका रिकॉर्ड है। तो एक बार जो इसने यात्रा करी वो अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक करी, और जो टोटल डिस्टेंस है वहां की वो है 13,560 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस वो है 13,560 किलोमीटर। और कितना समय लिया इसने जो ड्यूरेशन ले लीजिए वो था इसका 11 डेज। अब हमें 1 डे की इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कवर्ड पर डे कितनी, तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 13,560 किलोमीटर है, और जो टोटल टाइम लग रहा है इसको वो 11 डे लग रहा है। तो 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1232.73 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसको आप अप्रोक्सीमेट में लिख लीजिए। अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं इसको 1233 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, यानी ये जो दूरी है ये 1233 किलोमीटर ये 1 डे में उसने कवर करी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। अब आपको एवरी आवर जो है उसकी डिस्टेंस निकालनी है, कितनी उसने कवर करी। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया, अब ड्यूरेशन निकाल लें। अब ड्यूरेशन जो आई इसकी, क्योंकि यहाँ पर 11 डेज है और डेज को आप उसमें बदल लीजिए यानी आवर में। एक दिन में होते हैं 24 आवर, और टोटल डे जो कवर करी उसने वो 11 डे में कवर करी। तो हम जो आवर में टाइम निकालें 11 मल्टीप्लाई 24, ये इसके आवर हो गए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड पर आवर। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो 13,560 है, और यहाँ पर 11 और 24 यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आ जाएगी 11 की और 24 की, वो आ जाएगी 264 आवर। और जब इससे डिवाइड करेंगे हम इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 51.36 किलोमीटर। ये पर आवर उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर करी वो निकल आई। अब यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 51 किलोमीटर, और इसको कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने ऊपर वाले में जो अभी ये था, यहाँ पर हमने एक बढ़ाया था, इन्हें 2 का 3 करा था, और यहाँ पर सेम रहने दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि पॉइंटों के बाद 5 आ रहा है या 5 से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर हम एक अपने आप बढ़ा देते हैं, और यदि 5 से कम आ रहा है तो हम वैसे ही ले लेते हैं जैसा है, यानी 0.36 से 5 से कम है तो हमने यहाँ पर 51 ही
ले लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन बचा 14, अब उसको करा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बेल्ड ईगल्स आर नॉन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 6000 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल। जो वर्ल्ड ईगल्स है ये अधिक से अधिक जो ऊंचाई है ये ग्राउंड लेवल से 4500 से 6000 तक ये उड़ सकती है, यानी इसकी जो हाइट मैक्सिमम है वो है 4500 से 6000 तक। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 8850 मीटर हाई। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है 8850 मीटर। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 से 12,800 मीटर। जो एरोप्लेन उड़ता है वो अधिक से अधिक ऊंचा उड़ता है, यानी 10,000 से लेकर और 12,800 मीटर तक। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। इन सब की जो कंपेयर करेंगे वो आप सोमूज बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे, यानी कौन ज्यादा बड़ा है, यानी सोमू की बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है या जो ईगल है वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, या आपका माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है, या फिर आपकी जो एरोप्लेन जो है वो अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। ये आपको कंपेयर करनी है किससे, सोमूज बिल्डिंग से। अब यहाँ पर सोमूज बिल्डिंग की जो हमने पिछले जो ये चैप्टर शुरू करा था, तो इस चैप्टर में शुरू में ही सोमूज बिल्डिंग की, सोमू की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है, और सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 44 मीटर लेंथ। तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए सोमू बिल्डिंग हाइट वो है 44 मीटर। इससे आपको कंपेयर करनी है एक तो ईगल्स की, ईगल्स यहाँ लिख लेंगे, और एक है आपका एवरेस्ट, एवरेस्ट यहाँ लिख लीजिए, और एक है एरोप्लेन, एरोप्लेन आप यहाँ लिख लीजिए। अब ईगल्स देखें, ईगल्स की जो हाइट है वो 4500 से 6000 तक है, यानी इतने मीटर ईगल्स उड़ सकती है। अब हम यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 4500 की कंपेयर किससे करनी है, 44 से, जो सोमू की बिल्डिंग है। यदि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पर 102। इसी प्रकार जो ये हमारा 6000 है इससे भी इसकी कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर जो सोमू की बिल्डिंग है उससे कंपेयर करेंगे। जब यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम 6000 को, तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट आएगा हमारा वो आ जाएगा 136। ये अप्रोक्सीमेट का निशान है, यानी इस तरीके से ये जो निशान बनता है ये अप्रोक्सीमेट का है। तो 136, यानी इन दोनों का जो रेशो आया, ईगल के साथ सोमू की बिल्डिंग जो है उसका जो रेशो आया वो आया 102 से लेकर और 136 तक। अब हम दूसरा एवरेस्ट देखते हैं। एवरेस्ट की जो हाइट है वो एवरेस्ट की हाइट है 8850 मीटर। अब इससे कंपेयर करेंगे किसकी, सोमू की बिल्डिंग की। तो सोमू की जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 44। अब यहाँ पर 8850 ऊपर रखिए और सोमू की बिल्डिंग जो है उसकी हाइट नीचे रख दीजिए। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 201, यानी डिवाइड करने पर लगभग 201 आएगा। अब एरोप्लेन्स देखेंगे। एरोप्लेन जो है वो 10,000 से 12,800 मीटर ऊंचा उड़ सकता है। इसकी भी कंपेयर करें सोमू की बिल्डिंग से, तो कंपेयर करने के लिए जिसकी भी कंपेयर करते हैं उसको तो ऊपर रखेंगे और जिससे कंपेयर करनी है उसको हम नीचे रख देंगे। तो नीचे रखेंगे सोमू की बिल्डिंग की हाइट, ये हो गई 44, और जब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 227, यानी अप्रोक्सीमेट 227। इसी तरीके से आप 12,800 को ऊपर रखिए और जो सोमू की बिल्डिंग है इसको आप नीचे रखिए, यानी इसकी हाइट। जब इनकी कंपेयर करेंगे हम, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 291 अप्रोक्सीमेट। तो आप देखिए सबसे ज्यादा किसका निकल के आया, यहाँ पर जो ईगल है, ईगल में देखिए ईगल का 102 से और कितना आया 136 तक ये रेशो आया। एवरेस्ट का जो निकल के आया वो 201 आया, और जो एरोप्लेन्स का आया वो 227 से और 291 तक आया। तो इसका मतलब
अगर हम सोमू की बिल्डिंग की कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो बिगर बैठ रहा है रेशो, वो बैठ रहा है एरोप्लेन का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एरोप्लेन्स फ्लाइंग हाइट इज 227 से 291 टाइम्स हायर। परंतु यहाँ पर एक बात और देखिएगा आप, ये 227 है, ये 291 है। यदि हम अप्रोक्सीमेट में लें तो 227 को हम 230 लिख सकते हैं और जो 291 है इसको हम 290 लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो है ये अप्रोक्सीमेट में है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 हो गया और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का सेकंड चैप्टर देखेंगे।